स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल कुमकुम भाग्य में। अब यहाँ पर फाइनली शिवांश घर वापस आ चुका है और जैसे ही शिवांश ने घर में कदम रखा है तो प्रार्थना रोते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। वो यहाँ पर शिवांश पूछता है कि प्रार्थना आखिर बात क्या है, पर लेकिन प्रार्थना ने फैसला कर लिया है कि वो बुआ माँ की बात मानकर शिवांश को और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। पर लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर रौनक भी घर पर आ चुका है और उसने शिवांश को सब बता दिया है कि कैसे उसने उसको बर्बाद करके रख दिया और उसके पास अब 3 दिन का नहीं बल्कि 2 दिन का समय है। अगर 2 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने ये घर खाली नहीं करा तो वो खुद शिवांश को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर शिवांश और रौनक की जमकर लड़ाई होती है, पर लेकिन यहाँ पर स्मिता आके उन दोनों को रोक लेती है। प्रार्थना शिवांश को बताती है कि जब आप हॉस्पिटल में थे और जिस दिन मैं घर पर आई थी उस दिन रौनक आपके कमरे में कुछ ज़रूरी फाइल्स लेकर भाग गया था। मुझे यकीन है कि उस फाइल की वजह से ही आज उसको इतना सब कुछ हमारे बारे में पता है। पर लेकिन शिवांश को अच्छी तरह पता है कि रौनक के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो अपना घर मुझसे कब-कब खरीद चुका होता। पर लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, आखिर रौनक को किसने सपोर्ट करा? आखिर रौनक को पैसे दिए तो दिए किसने? अब यहाँ पर शिवांश का शक किसी और पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोनालिका के ऊपर जाता है, क्योंकि उसके पास ही इतने पैसे हैं कि वो रौनक को इतने पैसों का इंतजाम करवा सके। पर लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई सबूत नहीं है और अब यहाँ पर प्रार्थना ने वो सबूत ढूंढ लिए हैं, जिसकी वजह से भी साबित हो चुका है कि पायल, रौनक और सोनालिका ने मिलकर ये सब चीजें प्लान करी थी ताकि मेरा और शिवांश का डिवोर्स हो जाए और सोनालिका फिर से शिवांश को पाले। पर लेकिन यहाँ पर शिवांश और प्रार्थना के प्यार ने फिर से उन तीनों को एक बार मात दे दी है। अब यहाँ पर शिवांश बहुत गुस्से में घर पर जाता है और सोनालिका से सवाल जवाब करता है, पर लेकिन यहाँ पर सोनालिका कुछ भी कबूल नहीं करती। तो यहाँ पर शिवांश उसको सारे सबूत दिखाता है, जिसके बाद सभी घर वालों को तो होश उड़ चुके हैं, खासकर सोनालिका के। अब यहाँ पर सोनालिका इससे पहले कुछ समझ पाती, अपना बचाव कर पाती, उससे पहले ही शिवांश उसका हाथ पकड़कर धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। अपनी लाइफ से भी वो कहता है कि सोनालिका, अगर तुमने इस घर में फिर से कदम रखा या तुम मेरे आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो तुम्हें जो करना था मुझे करती, पर लेकिन तुमने इन सब में प्रार्थना को क्यों इन्वॉल्व करा? शायद तुम ये बात भूल रही हो कि प्रार्थना मेरी वाइफ है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि प्रार्थना और मेरी शादी सिर्फ एक समझौता है। ये शादी मैंने इसलिए करी थी ताकि मैं रौनक से बदला ले सकूं, पर लेकिन अब वो बदला नहीं, अब ये हम दोनों का प्यार बन चुका है। हाँ, मुझे प्रार्थना से प्यार हो चुका है। अब यहाँ पर गुस्से में ही सही, पर लेकिन शिवांश ने अपने प्यार को कन्फेस कर दिया है और ये सब चीज़ें देखने के बाद तो बुआमा और तान्या के होश उड़ चुके हैं। पर लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ पर रौनक और सोनालिका इतनी आसानी से हार मान जाएँगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।